अरसी की आखिरी सांस, झनक बनेगी अरसी के बच्चे की माँ। बिपाशा का नया षड्यंत्र। दोस्तों, कहानी एक नए मोड़ पर आ चुकी है। अरसी की जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई, झनक की एक नई जिम्मेदारी और बिपाशा का खौफनाक प्लान। आज का एपिसोड आपको रुला देगा, हैरान कर देगा और एक नया ट्विस्ट देगा जो किसी ने सोचा भी नहीं। तो जानने के लिए दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। अरसी का आखिरी पल, सच्चाई जो सबको रुला देगी। जी हाँ दोस्तों, रूमर्स ये है कि हॉस्पिटल के आईसीयू रूम में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही होगी, हार्ट मॉनिटर की तेजी से गिरती हुई बीप। सभी अनिरुद्ध, जनक, बॉस फैमिली और डॉक्टर्स अरसी की चारों तरफ खड़े हैं। सबकी आंखों में डर है, शंका है और एक उम्मीद भी, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक अनजाना खौफ भी है। दोस्तों, अरसी की सांसें धीमी हो रही हैं, उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन उसका चेहरा शांत है। उसका हाथ कांप रहे हैं जब वो जनक का हाथ अपने हाथ में लेती है और अरसी कमजोर आवाज में कहती है, जनक मुझे माफ कर दो। जनक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और जनक रोते हुए कहती है, अरसी तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें पता है ना सब ठीक हो जाएगा, तो टेंशन ना लो। तो ठीक हो जाएगी, मैं तेरे साथ हूँ। दोस्तों, अरसी मुस्कुराकर जनक से कहती है, जनक तुझे पता है ना, कुछ सच बदले नहीं जा सकते। मुझे पहले से ही पता है कि मैं नहीं बचूंगी। ये सुनते ही सब लोग शौक हो जाते हैं। अनिरुद्ध का दिल धड़कना बंद सा हो जाता है और अरसी आंसू पोंछते हुए कहती है, मैंने तुझे हमेशा तकलीफ दी है जनक, तुझे हर वक्त गिराने की कोशिश की। पर सच बताऊं, मेरा दिल भी अनिरुद्ध से लगा था। मैं उससे प्यार करती थी और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे और अनिरुद्ध के बीच कोई और आए। और इसी कारण मैंने ना जाने कितना तुम्हें सताया, और आज मैं उन सब चीजों का पछताव करके सॉरी बोलती हूँ। मुझे माफ कर दो। दोस्तों, अनिरुद्ध और झनक ये सुन के आंखें बंद कर लेते हैं। उसका दिल एक अजीब सी कसक महसूस करता है और अरसी रोते हुए कहती है, पर अब मैं गलतियां नहीं करना चाहती जनक। मैं अपनी मौत से पहले तुझे एक जिम्मेदारी देना चाहती हूँ। जनक शौक हो जाती है। दोस्तों, अरसी जनक का हाथ जोर से पकड़ती है। जनक तुम मेरे बच्चे की माँ बन जाना मेरे बाद। सब ये सोच रहे होते हैं कि अरसी दुख में ये सब कुछ क्यों बड़बड़ा रही है, लेकिन तभी डॉक्टर्स ऑपरेशन थिएटर के अंदर दौड़ते हैं और सबको बाहर भेज देते हैं। सभी लोग बाहर आकर इंतजार करने लगते हैं और फिर वो पल आता है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। दोस्तों, हार्ट मॉनिटर की बीप एकदम सीधी हो जाती है। एक लम्हा जिसमें सब कुछ रुक सा जाता है। डॉक्टर उदासी से कहता है, हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन पेशेंट्स की कंडीशन क्रिटिकल है, उनका हार्ट रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। हम उन्हें नहीं बचा पाए, लेकिन बच्चा सेफ है। दोस्तों, अनिरुद्ध हॉस्पिटल के कॉरिडोर में गिर पड़ता है जब वो अरसी की तरफ दौड़ता है और इधर झनक अरसी की तरफ दौड़ती है, लेकिन डॉक्टर उसे रोक लेते हैं। बॉस फैमिली सदमे में चली जाती है। एक पल के लिए सबकी सांसें थम सी जाती हैं। अरसी मर चुकी है? पर एक बड़ा सवाल छोड़ गई दोस्तों। जनक बेहोश होने लगती है, लेकिन उसके कान में सिर्फ अरसी की वो बातें गूंज रही होती हैं, मेरे बच्चे को अपना लेना जनक, उसका ध्यान रखना जनक, तुम मेरे बच्चे की माँ बन जाना। दोस्तों, सभी लोग रो रहे होते हैं मगर जनक के अंदर एक अजीब सी कसक उठती है। क्या वो अरसी की आखिरी इच्छा पूरी करेगी? अनिरुद्ध जनक की तरफ देख रहा है, उसकी आंखों में हजार सवाल हैं और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या जनक को अब बच्ची की जिम्मेदारी लेनी चाहिए? ये सवाल दोस्तों आपसे भी है। क्या जनक को उसके बच्चे का सहारा बनकर अनिरुद्ध के साथ रहना चाहिए? और इधर बिपाशा की नई चालाक चाल, बच्चा अभी भी खतरे में है। दोस्तों, जनक और बॉस फैमिली अभी तक अरसी की मौत के गम झेल ही रही होती है, तभी एक नया तूफान का साया उनके सर पर आता है। बिपाशा और लाल एक नए प्लान में लग चुके हैं। बिपाशा लाल से अरसी मर चुकी है, इसका मतलब है कि अब इसकी बच्चे पर हमारा हक हो सकता है। और लाल हाँ में सर हिला देता है, अगर हम इसे ले गए तो कोई हमें रोक नहीं सकता। दोस्तों, बिपाशा और लाल हॉस्पिटल के स्टाफ को ब्राइब करते हैं, वो सभी को मैनिपुलेट करने लगते हैं, लेकिन एक नया प्लान बनाते हैं। अरसी के बच्चे को चुराकर उसकी जगह एक डेड बेबी रख दिया जाए। बिपाशा हंसते हुए, जनक और अनिरुद्ध को सिर्फ दुखी ही मिलना चाहिए, मैं इस बच्चे को अपना बना के रहूंगी, बड़बड़ाते हुए उधर देखती है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या जनक अपने नए जिम्मेदारी निभा पाएगी? क्या बिपाशा अरसी के बच्चे को फिर से चुरा लेगी? और अनिरुद्ध अब क्या फैसला करेगा? इस कहानी में अभी भी और भी आगे बड़े ट्विस्ट आने वाले हैं।
ये सिर्फ शुरुआत है। आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मिले सबसे पहले नेक्स्ट अपडेट। तब तक के लिए धन्यवाद।